इलेक्ट्रिसिटी है उसका वन शॉट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। जो करंट है बेटा उसकी डायरेक्शन के है। एक जगह में क्या है में भी डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा भाई, अपना करंट रुक जाएगा। कर अलॉयज है बेटा, अलॉयज में क्या रेजिस्टिविटी ज्यादा हुआ है। द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस लगा मतलब कि उसमें कठिनाइयां, तो उससे क्या हुआ भाई, उससे हुआ है हीटिंग इफेक्ट। राम राम भाई सारे ने, स्वागत है थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। अब को आज मैं थारती लेकर आ गई हूं 11वां चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसका वन शॉट। तो भाई चलो चैप्टर न करांगे शुरू करने तो पहले भाई सबसे पहले जाओ और अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के टेलीग्राम चैनल ने और व्हाट्सएप चैनल ने जाकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि इनने बता हमने मिल लेंगे थारी क्लास से रिलेटेड अपडेट्स और फ्री में नोट्स। तो फटाफट जाओ और इन्हें ज्वाइन कर लो। चलो भाई शुरू करांगे अपने चैप्टर ने। भाई सबसे पहले आओ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ओवे के है भाई, यह है प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या चीज करेगी या, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर जिसकी वजह से क्या होएगा, इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिसकी वजह से भाई जो अपना मैटर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई आज वाले चैप्टर में पढ़ डांगे आप इसकी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, अगले चैप्टर में पढ़ डांगे भाई आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। तो भाई रिप्रेजेंट क्यों कर करे हैं, को इसने रिप्रेजेंट करे हैं बेटा आपा, इसने क्यों होता है, एसआई यूनिट है इसकी बेटा, कूलम डिनोट करे है इसने नु सी ते। इब एक चीज और बाल को कोई थार तो नू पूछ लेना, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो हमने क्या जवाब भी देना है भाई, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। कितने हुए हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। जो इसकी स्मॉल यूनिट्स है भाई अपने कूलम की वे हैं, वह है 1 मिली कूलम के 1 मिली कूलम, और दूसरी है भाई 1 माइक्रो कूलम। ठीक है। तो 1 मिली कूलम में भाई कितने कूलम होंगे, 1 मिली कूलम में भाई कितना कूलम चार्ज होगा, 10⁻³ कूलम। और 1 माइक्रो कूलम में कितना होगा, 10⁻⁻6 कूलम। आई बात समझ में। ये देख लें भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरीके के चार्ज हो हमारे को, एक हो अपना पॉजिटिव चार्ज, क्यों है, एक हो अपना भाई पॉजिटिव चार्ज और एक हो अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों कर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आवे है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आवे भाई पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्यों कर आवे है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आवे है भाई। जो लाइक चार्जेस हो बेटा वे तो एक दूसरे तो दूर भाग जाए, रिपेल करें हैं, क्या करें हैं, रिपेल करें। जो कर देखो ये लाइक चार्जेस है ना, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें, नेगेटिव नेगेटिव क्या है भाई, रिपेल करें हैं एक दूसरे ने। पर जो अपोजिट चार्ज है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वे क्या करेंगे, एक दूसरे ने अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे ने अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो भाई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाला बाल को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के भाई या है चार्ज की एक प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। या क्या है भाई, क्वांटाइजेशन में बेटा जो क्वांटा है ना, इसका मतलब है पैकेट, के मतलब है इसका पैकेट बनाना। और क्वांटाइजेशन क्या होगी, पूरा पैकेट बनाने का प्रोसेस।
क्या हो गया, पैकेट बनाने का प्रोसेस हो गया अपना क्वांटाइजेशन। तो ये क्या कब है भाई अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर बेटा चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे, के चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे, उसने आपा के लेवा एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में लेवा। एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में मतलब एक चार्ज का पैकेट लेवा, क्वांटा ऑफ चार्ज, एक पैकेट ले लिया आपा ने चार्ज का। तो जो चार्ज है किससे भी बॉडी पे वो चार्ज है वो क्या होगा भाई, इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के चार्ज किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल एन के होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसके मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। ठीक है, यह चीज को है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हो रहा है भाई Q इज इक्वल्स टू एन। क्यू के हो गया भाई अपना चार्ज, एन के है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आगे कितने भी हो सकता है। और भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो बड़को, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो बेटा अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और कोई भी थार तनु पूछ ले स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो है, स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो, तो हमने क्या कहनी है भाई, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो वो कितना हो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पूछा जा बेटा कई बार पूछ ले हम एक नंबर में, अब भाई स्मॉलेस्ट चार्ज बता दो कितना हो, तो भाई यो है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन हो गया भाई Q इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, बड़ा आ गया। तो भाई सब्सटेंस की कंडक्टिविटी के बेसिस पे ना बड़को 3 तरह के इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस हो, कौन कौन से, कंडक्टर, कौन से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में आ गया भाई जो सिल्वर कॉपर आयरन हो गए, सेमीकंडक्टर में आ गया भाई गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, और इंसुलेटर में भाई जो रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, सिरेमिक हो गया। ये ओ है के हैं या है के बोला भाई, कंडक्टर के है वह सब्सटेंस जो के करें भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट ने अलाउ करें है। वो फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से हुआ है, प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये क्या करा भाई, अलाउ करें, जो कर भाई अपना एग्जांपल है सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर्स के हैं भाई वे सब्सटेंस बेटा जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना सेमी है, मतलब कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की हो है। ठीक है, किसकी हो है, बिटवीन की हो है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। और या क्यों हो, क्योंकि इनमें क्या हो भाई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा वह कम प्रेजेंट हो, क्यों है, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से लेस कम होंगे तो कम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया भाई थारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आ जा बाको इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करे भाई, फ्लो ही नहीं होता इनमें करंट का, क्या है, फ्लो ही नहीं होगा। क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे फ्लो ऑफ करंट ने। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री आयन होते ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं प्रेजेंट। क्यों है, एब्सेंस हो है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो वह हो जाए भाई इंसुलेटर, जो कर अपनी वुड होगी, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये चीज अपनी इंसुलेटर। ये देख लें भाई करंट है कि जो अपन याद पर डाक भाई फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट भाई करंट है कि करंट है बल्को रेट, क्या का रेट किसका, फ्लो ऑफ चार्ज का। जड़े भी रेट आ जाएगा बेटा उड़े के कर दो हम टाइम तय डिवाइड कर दो, क्या कर दो टाइम तक डिवाइड कर दो। जित भी रेट आ गया भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ने क्या कर देवांगे आप टाइम तक डिवाइड कर देवांगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन और क्या है भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव करया है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तय एक यूनिट टाइम में। ठीक है, तो यो है भाई अपना इलेक्ट्रिक करंट। इसने लिखा यू कर करे है भाई, करंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम
I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। रिप्रेजेंट क्या तक करया करे भाई इसना हम आई तक करया करे हैं। इसके एसआई यूनिट के है भाई, इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। एसआई यूनिट के है भाई इसकी एम्पियर है। एम्पियर ने डिनोट क्या तक करया करे हैं, ए तक करया करे हैं। चार्ज की अपनी के एसआई यूनिट थी भाई, चार्ज की अपनी थी कूलम, सी तक डिनोट करे थे। टाइम की क्या होगी अपनी सेकंड। ठीक है, तो आप इसने के कैस कहा कूलम पर सेकंड भी कैस कहा। ठीक है, आई बात समझ में, या फिर कह दो हम एम्पियर। ये भाई थारता है ना, नू भी पूछ के हैं बहुत भाई क्वेश्चन आ जाए भाई 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्यों है, व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तथा हमने क्या कहना है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, क्या कहना है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। उसने आप क्या कह दे वहां बालको, उसने आप कह दे वहां 1 एम्पियर करंट फ्लो करया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के है भाई अपनी है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में भाई 10⁻³ एम्पियर हुआ करंट। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर में भाई 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल हो है। आई बात समझ में, यो था भाई थारा करंट वाला सिस्टम। ये बढ़ जाओ है आगे भाई, आपने क्या देखा बड़को, अक जो अपना बेटा करंट है वो क्या है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यो देखा अपन। तो भाई जितना ज्यादा बेटा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बड़ा करंट होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। ठीक है, और जितना कम चार्ज होगा, कम चार्ज फ्लो करेगा उतना ही क्या होगा भाई, कम करंट होगा। ठीक है, देखो भाई ये भी हार्ड है या एक वायर है जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें क्या है, जो ये लाल लाल से पार्टिकल्स हैं बेटा, ये क्या हैं, चार्जेस हैं, क्या हैं, चार्जेस हैं। नुआ बाएंगे देखो ये आड़े के है, चार्जेस हैं पर कितने हैं, बहुत कम। ठीक है, तो भाई जड़े फालतू चार्ज फ्लो करेंगे ना, उड़े के होगा करंट, के होगा भाई, उड़े करंट होगा बड़को थारा लार्ज करंट, मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो करे हैं। और जड़े भाई कम चार्ज फ्लो करेंगे उड़े के होगा स्मॉल करंट। अब देखो थारती बताओ, ये भी आड़े भाई, आड़े है थारा 6 कूलम का चार्ज है, के है जुगर भाई आड़े 6 यार्ड है भाई थारा 6 कूलम का चार्ज। ठीक है, 1 सेकेंड में फ्लो करे है। ठीक है, और यार्ड है भाई थारा 4 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में। तो कड़े फालतू करंट होगा, कड़े फालतू करंट होगा, यार्ड होगा ना, क्योंकि कितना आया यार्ड है, फालतू करंट कड़ा होगा, जड़े चार्ज ज्यादा होगा, मतलब कि यार्ड है। ठीक है, तो यार्ड कितना आवेगा अपना करंट, करंट आवेगा भाई अपना 6 कूलम, सॉरी 6 एम्पियर। ठीक है, कितना होगा अपना 6 एम्पियर। और जबकि यार्डे के था, यार्डे कम चार्ज फ्लो हुआ था, तो यार्ड अपना करंट कितना आया भाई 4 एम्पियर। तो भाई जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ठीक है, ये बढ़ जाओ भाई आगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। भाई अपना जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, कहने का मतलब क्या है यार, है अपना जो करंट है बेटा उसकी डायरेक्शन क्या है। जो अपना करंट है ना बेटा वो हमेशा के कब है, आपने के मान्या है, अब जो अपना करंट है वो क्या करे है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो अपने करंट की डायरेक्शन है बेटा
वह हमेशा अपोजिट होएगी किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जो कर भाई हो अपना सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें अगर बेटा, इसमें अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वे इस डायरेक्शन में फ्लो करने लाग रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो अपना इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। आप के मानेंगे कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है अपना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट वो है कि भाई अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल था नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर है, मतलब कि अपना एज्यूम कर ले, मान ले वहां कि भैया अपन मानना है कि भैया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर थार तनु कह देना कोई अब भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो बताओ करंट कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा, था हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या हो गया भाई, यो अपने अपोजिट डायरेक्शन में हो गया किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। भाई यो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्यों अपना इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव की जाएगा पॉजिटिव की तरफ, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो ना तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गए पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो अपना करंट क्या होगा, इनके अपोजिट होगा, तो अपना करंट बेटा आवेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे भाई जो आई है अपना वो इस डायरेक्शन में आवेगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट ना भाई डिनोट क्या तक करया करे हैं, आई तो डिनोट करया करे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं भाई, पढ़ ले एक बार। इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट ने बेटा के वहां पर कंसीडर करें भाई यो है ना फ्लो है किसका, पॉजिटिव चार्जेस का। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस की होगी भाई वह इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पे भी अगर लगा तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव तो पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, तो क्या है भाई यो अब वह चीज होगी ना भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो मानना है इसने, ठीक है। तो फिर कन्वेंशनली अपन एज्यूम करें मान्या कन्वेंशनली कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है ना बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की उसके अपोजिट के है भाई अपनी करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हैं अपने नेगेटिव चार्जेस हैं, आई बात समझ में। तो यो था भाई थारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में। और भाई कोई नू पूछा भाई थारी डायरेक्शन के है करंट की, तो ये वो सिस्टम है, आई बात समझ में भाई अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। ई भाई देख लिया एमीटर। एमीटर देखो नाम तो देखो एमीटर, एमीटर कितने था हमने ऐसा एक वर्ड सा पढ़ा था एम्पियर एमीटर एम्पियर एम्पियर एमीटर, आया याद। तो भाइयों के है वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसने मेजर करे, वो क्या है एम्पियर। और ये कनेक्ट क्यों कर करा जा भाई, सीरीज में कनेक्ट करा जा बड़को, याद रखियो यार चीज, ठीक है। एम्पियर एमीटर एम्पियर इस तरह याद रख लियो, एमीटर एम्पियर इस तरह याद रख लियो। एम्पियर की ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट ने मेजर करा वो हमारा एमीटर, और ये कनेक्टेड क्यों करो भाई सीरीज में इसने कनेक्ट करया करे, आई बात समझ में। चला गए बेटा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये भाई देखो अपन देख लिया भाई चार्जेस हो तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे क्यों कर से है, किस कारण करे है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, या चीज अपन यार देखनी है भाई किस कारण करे। भाई एक चीज है जिसके कारण अपना जो करंट है बेटा वो फ्लो करे, हर वाक्य है अपनी वाह है अपना वोल्टेज, या फिर आप बोल दे वहां पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दे वहां, इसने दोनों बात एक के हैं, ठीक है। तो या क्या एक एक्सटर्नल एजेंसी है, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, जो कि क्या है वोल्टेज, जिस तक क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर फ्लो थ्रू द वायर विच कॉन्स्टिट्यूट द
फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है। तो भाई देखो इवन को ये वोल्टेज पोटेंशियल क्यों कर थारती, देखो एक एग्जांपल ये भाई हमने ले ली पानी की टंकी दो, ठीक है। इसमें तो है भाई आड़ेती पानी, इसका क्या लेवल है, याडती का लेवल है भाई। और इसका क्या लेवल है, इसमें इतना लेवल है पानी का। तो पानी के कम तो फालतू में जाएगा, फालतू तो कम में जाएगा। पानी कड़े तो कड़े मूव करेगा, यो बीच में तो याडे तो मूव करे है पानी। तो बेटा पानी हमेशा कदे भी देख लियो, एक पानी की टंकी है, दूसरे पानी की टंकी में पानी डालना होता है, जिसमें फालतू हो उसमें तक कमाड़ी में डालना है। क्योंकि भाई इसकी के है हायर पोटेंशियल पे है, यो के है हायर पोटेंशियल पे है, इसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या होगा भाई, पानी याड़े तो जागा याड़े, ठीक है। और ये जब ती फ्लो करेगा के पानी भाई वाटर बेटा जब तक फ्लो करेगा, जब ती जो है डिफरेंस है, जब ती जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, पीडी लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जब ती के नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, के नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब ती ये फ्लो करेगा। तो जब ये भाई पानी है जो ये बराबर आ जाएगा भाई टंकी में, तो फिर उड़े रुक जाएगा, फिर नहीं आया करता फ्लो। देख लियो, हम करके देख लियो, चाहे कि मैं ले लियो एग्जाम्पल में, हैं जब बराबर आ जाएगा, जब ये फ्लो रुक जाएगा। सेम चीज है भाई अपने करंट की गेले, अपने चार्जेस की गेले। क्यों कर भाई अपने चार्ज है जो बेटा वे जब वे फ्लो करेंगे, जब उनके बीच में जो उनके एंड्स है उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा। तो जब यो हायर पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बेटा उसने हम हायर पोटेंशियल के उस पर लिया है, और जो नेगेटिव हो उसका लो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो जब फ्लो करेगा भाई, जब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा भाई, जब अपना पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा। तो आप आके कैस कहा इसने, अब भाई जो अपना वोल्टेज है, जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या कर रहा है, चार्ज का धक्का मारे है, क्या कर रहा है, धक्का मारे है, चल भाई तू मूव कर। यारे नु था पानी अपने आप, यारे तो क्या था, हायर पोटेंशियल एनर्जी तो पानी मूव करे था ना कम में। तो इसका मतलब यारे तो प्रेशर, यारे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यारे जो प्रेशर था वो ज्यादा था, वो प्रेशर तो यारे आया। तो क्या था, यार धक्का मारा है, याड़ा क्या था, धक्का मार के याड़ा ले आए है ना पानी ने। तो सेम है भाई अपना चार्ज भी, पोटेंशियल के अगर अपनी वोल्टेज के अगर धक्का मारे अगर चार्ज का, ताकि वो फ्लो कर। जब ती ये फ्लो करेगा, जब ती भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अपना फ्लो ऑफ चार्ज को नू पूछ ले भाई, फ्लो ऑफ चार्ज क्यों कर, क्या थी फ्लो करे आकर, क्यों कर फ्लो करे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो है, उसके कारण अपना चार्ज फ्लो करे आकर। भाई देखो बैटरी, देखो बैटरी में भाई क्या है, एक अपना पॉजिटिव टर्मिनल हो है, एक हो अपना नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा उसने हायर पोटेंशियल पे लिया करें, हाई पोटेंशियल का हो है, और जो नेगेटिव टर्मिनल बेटा वो लो पोटेंशियल का हो है। तो अपना चार्ज कड़े तक कड़ा मूव करेगा, अपना चार्ज कड़े तक कड़ा मूव करेगा, हाई पोटेंशियल ते लो पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है। तो क्या है भाई, जो चार्ज है बेटा, चार्ज है जो, या फिर आप बोल लो करंट बोल लो, उसने अपना करंट है बेटा जो, वो क्या करेगा, हायर पोटेंशियल तय कड़ा जाएगा लोअर पोटेंशियल नो मूव करेगा। तो इस तक हमने कई बार आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो किसके, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या करे है, लो पोटेंशियल तय हायर पोटेंशियल में ट्रेवल करे। अगर अपना करंट बेटा याड़े तक जाएगा ना, अगर अपना करंट यहां तक जा है, तो अपना जो चार्ज है वो के जाएगा, वो याड़े तक जाएगा। जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, जो अपने इलेक्ट्रॉन है बेटा वो के जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। आई बात समझ में। तो यो है भाई थारा कारण
के इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो ने क्यों कॉन्स्टिट्यूट करे है कंडक्टर में, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो अपना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो भाई यार देख लो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर फ्लो ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर में क्यों कर फ्लो कर रहा है, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होना किन में, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा यह क्या है, अपनी बैटरी भी प्रोड्यूस कर सके है, जो मैंने दिखाया था अपनी बैटरी क्यों है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है क्यों है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई वो कौन भी प्रोड्यूस कर सका है, बैटरी भी प्रोड्यूस कर सका है, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स हो हैं। इसमें क्या है भाई, एनोड और कैथोड प्रेजेंट हो हैं बैटरी में। आपने देखे ये रे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इनमें क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब के इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, चार्ज का फ्लो करवाएगा वायर में। आई बात समझ में, बड़ा आ गए। तो ये बात है बड़को जो ये पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे, वह क्या चीज है, वह क्या बला है? पोटेंशियल डिफरेंस ने बेटा वोल्टेज भी क्या करें। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के, अमाउंट ऑफ वर्क डन on a unit charge, amount of work done on a unit charge to bring it from one point to another। यो क्या है भाई, अक हमारी बैटरी ने हमारी वोल्टेज ने हमारी बैटरी ने कितना काम कराया है, कितना वर्क डन कराया है एक चार्ज ने, एक जो यूनिट चार्ज है यो इस पॉइंट ते ए पॉइंट ते बी पॉइंट ती ले जान में यो कितना वर्क डन होया है, कितना वर्क डन करया है, इस नापा के कह दे हाँ भाई, इस नापा कह दे वहां अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कितना उसका धक्का मारा है, अब चाल भाई चाल आगे बढ़ तो वो है चीज है भाई अपनी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू W बाई में Q। आई बात समझ में। इसके SI यूनिट के है बड़को, SI यूनिट है बेटा इसकी वोल्ट, और एक वोल्ट था तब पूछ ले भी एक वोल्ट क्यों है, तो वो है भाई जब एक जूल का काम करें, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम चार्ज पे जब 1 जूल का काम करें, एक जब उस चार्ज ने एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट में ले जाती तो उसने आपा के कह दे हाँ 1 वोल्ट कह दे वहां, एक कूलम का चार्ज एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक ले जाती, जब एक जूल का वर्क डन करे तो उसने आपा के कह दे हाँ 1 वोल्ट कह दे वहां। ठीक है, क्यों वर्क डन की के ऐसा यूनिट हो या हुआ जूल, और चार्ज की क्या हो भाई कूलम। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं वोल्ट ना कूलम पर सॉरी जूल पर, कूलम भी कैस कहाँ पर। ठीक है, ये बढ़ लिया भाई आगे वोल्ट मीटर, जो कर भाई उड़ा है मीटर मतलब एम्पियर या वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बड़को जो के मेजर करेगा थारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और यो हमेशा क्यों कर कनेक्ट कराया जा भाई, यो हमेशा पैरेलली कनेक्ट कराया जा है, यो क्यों कर कनेक्ट कराया जा हमेशा, यो हमेशा कराया जा बेटा पैरेलली। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ने मेजर करेगा और पैरेलली कनेक्ट होएगा अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, चलो भाई आगे ई बाजा बाड़को अपने इलेक्ट्रिक सर्किट पे,
इलेक्ट्रिक सर्किट के है, इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। वो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे है उस नाम आके कह देवा अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कह देवा है। एक जो बेसिक सिंपल चीज है या याद रखियो, कितने ते भी अगर भाई याड़े ते यो सर्किट कितने टूट गया, ठीक है, खराब हो गया, ब्रेक हो गया, तब भाई यो पूरा कितने भी करंट फ्लो नहीं होगा। कितने भी एक जगह में क्या है में भी डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा भाई, अपना करंट रुक जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई जो एक सिंपल सर्किट है भाई वो अपना चार चीजा का कंसिस्ट हो, उसमें चार चीज हो कंप्राइजेज होगा चार चीजा। कौन सी है वह चीज, पहली है भाई सेल के है, सेल या बैटरी, ठीक है। दूसरी के है भाई प्लग की ऑन और ऑफ करंट थी सर्किट चलाना है या बंद करना उसकी वो है प्लग की। तीसरा है भाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि भाई कुछ भी जुड़ रहा है यार, जो करियो अपना यो जुड़ रहा है, ये रहे अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बल्ब वगैरह। और चौथी चीज है भाई कनेक्टिंग वायर, जो या वायर है या, ठीक है। तो या होगी भाई ये चार चीज हैं जो बेसिक हैं जिनका अपना सर्किट बने हैं, ठीक है। तो ये भाई ये कुछ अपने कॉमनली यूज्ड जो कंपोनेंट्स हैं सर्किट डायग्राम में उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। जो कि भाई अपना इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल ने क्यों कर डिनोट करेंगे भाई, नू डिनोट करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो बैटरी है बेटा, बैटरी के वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है ना, तो भाई यह है अपनी बैटरी। बैटरी ना पानू रिप्रेजेंट करांगे। प्लग की ओपन मतलब कि भाई आड़ के मतलब है, इसका मतलब भाई आड़ की भाई अपना सर्किट है जो वो ऑफ है, चाल्या नहीं है। और प्लग की अगर क्लोज्ड है मतलब कि बीच में या डॉट जो इस सिंबल तक दिखावा, इसका मतलब अपना सर्किट ऑन है, ठीक है। वायर जॉइंट भाई कितने जॉइंट ला रखे हैं वायर में, तो उसने नू डिनोट करांगे। अगर भाई वायर अगर क्रॉस कर रखे जॉइंट नहीं कर रखे पर उसके ऊपर तले जा रखे तो भाई आप उसने नू करांगे, शो करांगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ना भाई चाहे आप नू शो कर कहाँ भाई किसी गणी बढ़िया रहेंगे तो नू भी शो है, ठीक से। रजिस्टर्स है भाई उन नापा नू सिंबलाइज करे हैं। फिर आ जा भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, इस नई बाग थोड़ी आण में पढ़ डांगे आपा। इसमें क्या है भाई अपना रेजिस्टेंस चेंज कर सके, थमनो को रेजिस्टेंस क्या हो तो रुक जाओ, थोड़ी शांति दो, ठीक है, शांति करो, ये समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई उसने आपा नू करा चाहे नू काट देवा, हाँ चाहे फिर आपा इसने ऊपर तय नू कर देवांगे। एमीटर भाई के था अपना करंट मेजर करने की चीज, या नू है या किकर कनेक्ट हो है सीरीज में। और वोल्ट मीटर के है भाई अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते कनेक्ट क्यों करो होगा पैरेलल में, ठीक है। तो ये थे भाई थारे कुछ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में। ई बाजा हाँ बड़ को ओम स्लोप है, किस बाजा है ओम स्लोप है। 1827 में ना बड़ को अपने जॉर्ज सिमनोम थे, उनने क्या कराया था, उनने रिलेशन दिया था किसमें, करंट, किसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में। कि भाई जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सॉरी भाई। और कंडीशन क्या थी भाई, कंडीशन थी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो उसने क्या कह दी थी भाई, यो है थारा ओम्स लो, ठीक है, कि भाई करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। इसका मतलब क्या है, अक जुकर 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 अपना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, नु अनु अपना फ्लो है जो करंट का वो भी बढ़ेगा, जुकर जुकर अपनी वोल्टेज बढ़ेगी, नु अनु अपना जो करंट है वो भी बढ़ेगा, उसका फ्लो भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस
उतना ज्यादा करंट का फ्लो। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट का फ्लो। ठीक है, यह चीज कम थे भाई अपने ओम साहब। ठीक है, क्या था भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, टांटती के कर दिया भाई v इज इक्वल्स टू आई आर कर दिया भाई। आर के है अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस तरह रेजिस्टेंस निकाला जाए, रेजिस्टेंस क्या हो भाई v बाई में आई के है v बाई में आई। ये पर बढ़ जाओ भाई आगे। भाई जो ओम्स लॉ थे, ओम्स का जो लॉ था उसका एक ग्राफ भी था। कौन सा ग्राफ था भाई, वो था वी आई ग्राफ, मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ भी दिया था ओम्स ने। अरे किसा आवेगा उनने देखा भाई, एक्सपेरिमेंट कर उनने क्या देखा, अग भाई यो लीनियर ग्राफ आया, लीनियर रिलेशन का। क्योंकि क्या थे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी चीज डायरेक्टली भाई उनका ग्राफ बना होना तो मोस्टली देख लियो क्या होगा, लीनियर ग्राफ आओगा, लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ आओगा। ठीक है, और जो यार स्लोप है भाई इस ग्राफ की, जो स्लोप है इस ग्राफ की वह के देवे है भाई, रेजिस्टेंस देवे है। नुको मैडम स्लोप क्यों कर भाई, जो यह चीज है ना यो एंगल है, जो करिए एंगल थीटा है। ठीक है, तो यह क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप है। तो ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा उतने के है रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब स्लोप जितनी बढ़ती जाएगी जो रेजिस्टेंस है भाई वो भी अपना बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा होगा। स्लोप क्यों कर लाना भाई, थोड़ा हमें था गणा बढ़न की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो भाई जो कर अपना टेन थीटा है, थीटा एंगल है, 10 हो गया। ये भाई आड़े देखा आप इस स्लोप का अगर आप परपेंडिकुलर बनावा तो यो क्या हो गया, यो परपेंडिकुलर आ फॉर्मूला होगा तो आप टेन थीटा क्यों कर लगाड़ांगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के लगाड़ांगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भाई जुकर जुकर इनकी रेशो बढ़ती जाएगी, नु क्या होगा अपना एंगल बढ़ता जाएगा, थीटा। या थीटा के है भाई अपनी स्लोप है। ठीक है, परपेंडिकुलर में कौन सी चीज है याद है, परपेंडिकुलर के है वोल्टेज, परपेंडिकुलर के है वोल्टेज, और बेस में क्या है करंट। तो आप के लिख कहा भाई डेल्टा वी बाई में डेल्टा आई, इनका रेशियो जुकर जुकर बढ़ता जाएगा भाई, नु अपनी स्लोप बढ़ती जागी। या चीज है भाई अपने जो वी आई ग्राफ है, ओम्स लॉ का ग्राफ है, वो यह चीज कहेगी जो स्लोप है या के दे है रेजिस्टेंस दे है, जुकर जुकर स्लोप बढ़ती जाएगी, जुकर जुकर थीटा एंगल बढ़ता जाएगा, नुए नुए क्या होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यार स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, और या लकड़ी क्यों कर थी या भाई नू लकड़ी थी। ठीक है, जो स्लोप है वी आई ग्राफ की वह इस तरह लकड़ है। ये बढ़ लिया भाई आगे रेजिस्टेंस पे। अब भाई रेजिस्टेंस है के ब्लॉक भाई, स्लोप तो रेजिस्टेंस भी लकड़ा, तो रेजिस्टेंस है के भाई, या प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की। क्या करेगा यो, इट इज द opposition offered by the atom or internal particles of the conductor during the current flow। देखो भाई यो क्या है अपना, यो है भाई अपना करंट, क्या है यो करंट है अपना एम्पियर। करंट न चलाने थी क्या चाहिए था अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट का तो अपना क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस धक्का मारा है जिसके कारण ये फ्लो करे है, पर उड़ता जा भाई ऊपर तो अपना ओम, और ये क्या करा उसने रस्सी से पकड़ रहा है, खींच रहा, उन्हें मुश्किल करे है भाई, हैं उन्हें रोका है फ्लो करंट थी। किसने रोका है फ्लो करंट थी, करंट ने रोका है। क्या है यो अपना रेजिस्टेंस, तो यो के प्रोवाइड करे है, ये के राम है कठिनाई लिया है, यो ऊपर तक खिंचन लाग रहे हैं राम में कठिनाई लिया हुआ भाई, आ रहा था बेचारा पोटेंशियल डिफरेंस उसका धक्का मारे, चल भाई फ्लो कर, तू फ्लो कर, उड़ा जा भाई ऊपर तक अपना रेजिस्टेंस, वो नुका रुक नु क्यों कर आराम तक फ्लो करेगा, हैं बीच में कठिनाई लिया उसने क्या करा भाई, फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्ट करा है। ठीक है, क्या करा, पोजीशन प्रोवाइड करा, उसने रोका है उसके फ्लो ने, करंट के फ्लो ने।
तो यह चीज है भाई अपनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के चीज है भाई जो के करे है करंट के फ्लो ने करंट ना आगे बढ़ते रोक के है। ठीक है, तो यो है अपना रेजिस्टेंस भाई। इसकी फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। इसकी SI यूनिट है भाई ओम, डिनोट इसने नू करे अगर ओमेगा था। ठीक है, सिंबल के है इसका भाई नू जिगजैग फॉर्म में सिंबलाइज करे हैं इसने। अर्थात तक नू पूछ ले भाई 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो हमने क्या कहना है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जब के है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, वो के है भाई 1 वोल्ट है, और जो करंट है भाई वो के है 1 एम्पियर है। तो आप के कहेंगे कि भाई 1 ओम अपना रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यो भाई थारा 1 ओम थारा रेजिस्टेंस। ये देख लें भाई इसे कौन से फैक्टर हैं बड़को जिन पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करे। ठीक है, तो ये हैं भाई अपने 4 फैक्टर। 4 कौन कौन से, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, और चौथा है भाई थारा टेम्परेचर। एक और है भाई वो कौन सा है, टेम्परेचर। ठीक है भाई, देखो यह है थारी वायर। ठीक है, वायर किसे मटेरियल की बन रही है, उसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई A। तो इस पे क्यों कर भाई वायर की इन चीज क्यों कर अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करे। लेंथ जो भाई अपना रेजिस्टेंस है बेटा, जो अपना रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है भाई लेंथ के। किसके, लेंथ के। जितनी लंबी वायर होगी उतनी लंबी वायर में करंट फ्लो करेगा उतना है, और उतना ही उसने क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो जितनी लंबी वायर उतना है रेजिस्टेंस। दूसरा भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई जो अपना रेजिस्टेंस है वो के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्यों, क्योंकि भाई एक तह है भाई इतनी पतली सी बीड़ी सी पाइप, और एक है भाई इतनी। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो। इनको बीड़ी सी पाइप है, पतली सी पाइप है, उसमें क्या है, करंट धक्का मुक्की में रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इसमें क्या है भाई, इसमें इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इतना नहीं रहेगा। आई बात समझ में। तो भाई यो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के है भाई अपना रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आ जाओ बड़को मटेरियल ऑफ वायर पे, इसमें आवेगा भाई अपनी रेजिस्टिविटी, इसने डिनोट किया बोला कर इसने रो। ठीक है, और टेम्परेचर आ जा भाई अपनी चौथी चीज। और टेम्परेचर के है भाई अपना जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपने टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपना रेजिस्टर। इससे तो भाई अपना के बन गया, फॉर्मूला बन गया R इक्वल्स टू रो इंटू L बाय में A। के बन गया R इक्वल टू रो इंटू L बाय में A। क्यों, क्योंकि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के यो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग गया अपना रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, ये भाई जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ना, इसमें नरे बड़ा कंफ्यूज हो जाए। क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। बहुत से नु सोचे कि यार ये सेम में चीज है, क्यों है। बहुत बार नु कंफ्यूज है, सेम में चीज है। नहीं, रेजिस्टेंस क्या था भाई, ओपोजिशन था। और ओपोजिशन कौन ऑफर करा था, इंटरनल पार्टिकल्स कंडक्टर के। ठीक है, तो क्या होगी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। किसकी होगी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। रेजिस्टिविटी क्या है भाई, या है मटेरियल की प्रॉपर्टी। किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी की भाई जो वायर का मटेरियल है वो किस चीज का बन रहा है, वहां के है रेजिस्टिविटी है, जो कि क्या करेगी, ऑफर करेगी पोजीशन इन द पाथ ऑफ करंट। मतलब कि क्या ऑफर करे है, रेजिस्टेंस ऑफर करे है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी के है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस की भी वो कितना रेजिस्टेंस दे पावे है, वह मटेरियल की प्रॉपर्टी भाई यो इस मटेरियल की वायर है यहां कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके है। ठीक है, तो यह चीज हो भाई अपनी रेजिस्टिविटी।
अपना जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करे था, यूनिट थी उसकी ओम। रेजिस्टिविटी पे के है मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करे, और यूनिट है इसकी भाई ओम मीटर। हमने को ओम मीटर क्यों कर, क्योंकि भाई जो अपना फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसमें अगर आप रखांगे तो ये के है अपना रेजिस्टेंस ओम है, ठीक है। रेजिस्टिविटी लेंथ के है मीटर और एरिया के है मीटर स्क्वेयर, तो 1 मीटर तो 1 मीटर कट गया भाई, अपना आ गया रो ओम मीटर, ठीक है। याडे के बच्चा 1 मीटर बच्चा और ये उड़े चले आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे भाई इसकी अपनी एसआई यूनिट ड्राइव होगी। अब एक चीज और देख लो वाल को, जो ये अपने कंडक्टर्स अलॉयज और इंसुलेटर्स है ना, यह चीज याद रखियो कि अब जो भी गुड कंडक्टर होगा ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बेटा जो रेजिस्टिविटी है वह क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। और जो बैड कंडक्टर है बेटा, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो हैं, उनकी रेजिस्टिविटी क्यों है, ज्यादा हुआ है, क्यों है, ज्यादा हुआ है। क्योंकि भाई देखो कंडक्टर्स हैं, रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के हैं बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे हैं जो, क्यों रेजिस्टिविटी कम होगी, तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी कम होगा। फॉर्मूला देखो, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ना फ्लो होने में कमड़ चढ़ावेंगी तो क्या हो, बढ़िया तरीका ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो जाते भाई करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अलॉयज है बेटा, अलॉयज में क्या, रेजिस्टिविटी ज्यादा हुआ है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो क्या है भाई, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या है भाई, कम है। हाँ, ये रेजिस्टेंस ज्यादा अड़चन घनी आई तो करंट फ्लो ही क्यों करो होगा। इंसुलेटर आ जाओ भाई, इंसुलेटर्स में तो और घनी रेजिस्टिविटी, और घनी रेजिस्टिविटी मतलब और घना रेजिस्टेंस, और घना रेजिस्टेंस मतलब कि घनाए कम अपना करंट का फ्लो, बहुत कम अपना करंट। आई बात समझ में, तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कम किन में है, कंडक्टर्स में, ठीक है। आई बात समझ में, यो था भाई थारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सिस्टम। ये रहे भाई थारे कंडक्टर अलॉय इंसुलेटर, उनके कुछ मटेरियल और उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज, यो थारा था भाई टेबल था बुक में, तो यो रेनू के नू थारे भाई बेरा होना चाहिए कि हाँ एक आधी चीज है। जो टंगस्टन है इसकी 5.20 इंटू 10⁻⁻8 है, मरकुरी की 94.0 इंटू 10⁻8 है। ये भाई इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी के है 10⁻10 है 10⁻4 में, क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कंडक्टर्स की तो माइनस में जा रही है, हैं? फिर अलॉयज आ जाए इनकी थोड़ी कम माइनस में जा रही है, उड़ा -8 है, याड़ा -6 थोड़ा सा कम है, याड़े के है, याड़े तो प्लस में जा रही है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी घनी है याड़े, हैं। आई बात समझ में, जब बता इंसुलेटर्स में क्या हुआ है, करंट फ्लो ना होता, रेजिस्ट करे ना फ्लो ऑफ करंट ने, तो ये जाती भी, ठीक है। ये बाजा भाई रियोस्टेट, रियोस्टेट जब आप कंपोनेंट्स पढ़ डाते इलेक्ट्रिक सर्किट के, जब मैं कहूँ रियोस्टेट पढ़ डांगे, रियोस्टेट ओ क्या चीज है भाई, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टर हो है, क्यों है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जो क्या कर रहा है भाई, कंट्रोल कर रहा है, किसने, फ्लो ऑफ करंट ने कंट्रोल करेगा, क्यों कर, अपना रेजिस्टेंस है उसने चेंज करके, ठीक है। चेंज क्यों कर करेगा, देखो भाई कलर दूसरा ले आएंगे, हाँ इससे दिख जा भाई, देखो करंट आया याड़े था, ठीक है, याड़े तक आया, याड़े 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 मूव मूव करेगा, और भाई जड़े वाइपर प्रेजेंट होगा ना, बस करंट उड़ेती फ्लो करेगा, के है जड़े वाइपर प्रेजेंट हो उड़ेती फ्लो करे, फिर जड़े वाइपर तक कनेक्ट हो जाए, जड़ा वाइपर हुआ है वाइपर के थ्रू बेटा करंट के हो जाए
आउट हो जा है। ठीक है, तो भाई आप इसने क्यों कर चेंज कर सका इसके रेजिस्टेंस। देखो भाई असलियत में ही दिक्कत है भाई। करंट आया याड़े थे, ठीक है, करंट आया याड़े 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 मूव करा, ठीक है, याड़ा वाइपर है याड़े ती मूव करा, बीच में आ गया याड़े तो भाई लो ये हो गया आउट। ठीक है, ये क्या हो गया, आउट हो गया। ई भाई अगर आप इस वाइपर ने के अगर आप इस वाइपर ने बेटा याड़ा लगा देवा तो अपना करंट के है, करंट का के है एरिया बढ़ जाएगा, फ्लो का एरिया बढ़ जाएगा, करंट का है फ्लो का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो फिर जाकर यो आउट होगा, चार्ज आउट होगा, करंट आउट होगा। तो यह चीज है भाई, वाइपर नहीं गेनूंगे ना करके यो अपना रेजिस्टेंस के है घटा बढ़ा ले, जिस तरह के है भाई अपना जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो भी कंट्रोल हो जाए है। ठीक है, आगे ना कर देगा तो कम फ्लो होगा, करंट कार चला जाएगा, उसने पीछे की तरफ कर देगा तो ज्यादा फ्लो होगा, मतलब कि ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा फिर चला जाएगा करंट। ठीक है, तो यो है भाई थारा रियो स्टेट वेरिएबल रेजिस्टर्स। ये देख लेना भाई आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बेटा दो हैं के हैं सीरीज और पैरेलल के हैं, आप पढ़ डांगे सीरीज जो रेजिस्टर है सीरीज में, और एक पढ़ डांगे भाई आप पैरेलल में। तो एक एक करके इन दोनों ने पढ़ ले वहां। ठीक है, तो पहले आप भाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्यों है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 resistors having resistance R1, R2, R3 respectively joined end to end। जब उनने end to end join करा है तो here the circuit is said to be, the resistors are said to be connected in series। तो resistors आप आके कहेंगे भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखो भाई यार है जो करियो R1 end to end है, लाइन में, एक लाइन में के एक लाइन में, तो आप क्या कहेंगे भाई ये सीरीज में है। ठीक है, एक लाइन में कनेक्टेड है तो ये सीरीज में है। इसमें भाई एक चीज याद रखियो बड़को कि जब आप रेजिस्टर्स ने सीरीज में कनेक्ट करा उसमें जो करंट है बेटा वो तो सेम रहेगा, के करंट सेम रहेगा, क्यों कर भाई आड़े तक करंट के होया फ्लो होया या सीधा एक के लाइन में गया। और वोल्टेज के है भाई, वोल्टेज हो जाए डिवाइड, क्या हो जाए वोल्टेज हो जाए डिवाइड। इससे तो आप लकाड़ेंगे आगे अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लकाड़न का फॉर्मूला है। क्यों कर देखो भाई वोल्टेज के है आपने के कही अब भाई करंट सेम रहेगा, क्या रहेगा करंट सेम रहेगा पर वोल्टेज डिवाइड होएगी। और ये वोल्टेज डिवाइड हुई है तो क्यों कर रहा भाई ओम्स लॉ था बेटा, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यो है आपने पुट करना है V इज इक्वल्स टू आई आर रख दिया, यार के है अपना इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस इन सीरीज ने बेटा आपा आर इक्विवेलेंट तभी डिनोट कर्स कहाँ, या फिर आप आर एस तभी डिनोट कर्स कहाँ। ठीक है, तो आड़ा हमारे लिख लिया भाई आर इक्विवेलेंट, टोटल लकाड़ना आपने। V1 का के है भाई आई, करंट सेम है तो आई रहेगा सारा में, आई V1 मतलब R1। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक है, इसमें तो भाई क्या करांगे आप आई कॉमन ले लेवांगे। ठीक है, तो आपने दो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, आई सेम है तो दोनों तरफ तक कट जाएगा, तो अपना आर इक्विवेलेंट क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3। तय इस तय बेटा के है अक थारे तनु पूछ ले अक भाई ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर्स है सीरीज में कनेक्टेड है, हम मारती बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। तो उड़े के फॉर्मूला लगाना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और आगे और भी है तब और ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में
ये हो गया भाई थारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देख ले हाँ भाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट के है, बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, ये रे इन पॉइंटा के बीच में जब अपने 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो हैं तो आप रेजिस्टर्स ने के कहेंगे सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये पैरेलली कनेक्टेड है ना, पैरेलल लाइंस की तरह हैं, के हैं पैरेलली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इसमें क्या है भाई, इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है भाई, वो पॉइंट आया यार तक इंगे ने भी करंट गया, इंगे ने भी करंट गया, इंगे ने भी करंट गया, तो क्या हो गया भाई अपना करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें भी यह चीज याद रखियो, सीरीज में क्या था करंट सेम था, इसमें क्या हो जाए उल्टा हो जाए, करंट डिवाइड हो जाए और जो वोल्टेज थी बड़को वह सेम रहेगी। और इससे तो आप कार्ड्स का है इसका फॉर्मूला, इसने क्या करे हैं आर इक्विवेलेंट बोल दो या फिर आर पी तापा टोटल रेजिस्टेंस कार्ड्स कहाँ था भाई, करंट क्या था डिवाइड करा था, तो ओम्स लॉ के हिसाब तापा क्या करांगे, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज टू आई आर था ना, तो आई के है अपना V बाय आर, ठीक है। तो इससे वैल्यू ने अड़ा आई की वैल्यू ना पुट कर देंगे तो क्या होगा V बाय में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, वोल्टेज सेम है तो सारे का V रहेगा, V बाय में R1 प्लस V बाय में R2 प्लस V बाय में R3। V बाय में R इक्विवेलेंट है भाई आर है, इस तरफ ले लो हम V ने कॉमन और अपने दौर के होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। V तो V बाय अपना कट गया तो अपना R इक्विवेलेंट के आ गया वाल को 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हो गया भाई अपना, जब अपने रेजिस्टेंस पैरेलल में हो रहा आप पूछ लें अगर भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों कर काटना है तो आप यो फॉर्मूला लगाओगे 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे और है तो वह भी एड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी क्या होगे भाई थारे ये दोनों कॉम्बिनेशंस। और इस पर देख लें भाई सीरीज की डिसएडवांटेजेस पैरेलल सर्किट के ऊपर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाई सीरीज की, अक करंट है जो बेटा द करंट इज कांस्टेंट, करंट के था अपना सेम था, सीरीज में अपना जो आई था वो क्या था सेम और वी के था डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन अ सीरीज। क्यों, क्योंकि उन दोनों की जो नीड है भाई करंट की वह डिफरेंट वैल्यूज है भाई, किसी ने चाहिए 1 एम्पियर का करंट, किसी ने चाहिए 8 एम्पियर का करंट है। एग्जाम्पल में भाई किसी इलेक्ट्रिक बल्ब ने थोड़े एम्पियर का करंट चाहिए, अपना इलेक्ट्रिक हीटर है थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो उसने क्या चाहिए फालतू करंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है भाई यो क्या सिस्टम हुआ इसने इन सीरीज में तो ना जोड़ सकते, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या भाई व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, ये भाई सीरीज में आपने क्या चीज देखी कि भाई एक चीज खराब हो जाएगी ना, अगर यार है भाई यो बल्ब खराब हो गया, ठीक है, यो बल्ब खराब हो गया तो भाई आगे करंट पास से नहीं होगा, आगे जो करंट है वो पास से नहीं होगा तो आगे की चीज है भाई वह भी नहीं चल लेंगी, और आप अनु भी नहीं बेरा पाड़ सकते कि कौन सी चीज खराब हुई है और कौन सी नहीं। क्योंकि ये भाई लड़ी देख लो आप दिवाली पर लड़ी लगाओ, हाँ क्या है बढ़िया दरिया अपन पैक कर अगली बढ़िया दिवाली देख लो लड़ी चढ़ती नू थोड़ा ना भाई पूरी लड़ी खराब होगी, नहीं उसमें तो एक बल्ब खराब है, क्यों वह सीरीज में जुड़ी हो अपनी जो लाइटों है लड़ी की लाइटों है वह क्यों है एक लाइन में जुड़ी हो हैं, देखियो तो हम एक लाइन में जुड़े हैं तो वह क्या है भाई कोई एक चीज भी खराब हो तो पूरी लड़ी अपनी खराब हो जाए, ठीक है। तो यो है भाई इसका के डिसएडवांटेज अपने सीरीज का, क्यों क्योंकि
जो अपनी फेरी लाइट हो, जो अपनी लड़ी हो हैं, उनमें भी आप डिफिकल्ट हो अपने थी कि भी कौन सा बल्ब डेड है जिसकी वजह से वह पूरी लड़ी नहीं जलती, तो वह आप आसानी से नहीं बेरा पार से, क्यों एक लड़ी में कम से कम 100 छोटे छोटे बल्ब से हैं लड़ी के हैं, तो क्यों कर बेरा पार टाइम कौन सा खराब। एडवांटेज क्या है भाई पैरेलल की, इसमें क्या है करंट डिवाइड हो है, करंट डिवाइड हो वोल्टेज के थी सेम, तो इसमें क्या भाई डिवाइड द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक, करंट डिवाइड होगा तो भाई जिसने जो इलेक्ट्रिक बल्ब ने कम करंट चाहिए तो उसने कम मिल लेगा, हीटर ने ज्यादा चाहिए तो उसने ज्यादा मिल लेगा। द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, इसमें क्या है भाई जो टोटल रेजिस्टेंस है जो आर पी है बेटा वो क्या हो जा है डिक्रीज हो जा है, लेकिन जो सीरीज में है बेटा वो आर एस है वो इंक्रीज रहे, टोटल रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस से ज्यादा रहे क्योंकि सबका सम है नॉर्मल लीनियर में। इसमें क्या है 1/R इक्विवेलेंट लगाना आता है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है भाई टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड हुआ है, जिस तक क्या हुआ है दिस इज हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था भाई थारा रेजिस्टेंस और पैरेलल सर्किट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये बढ़ यहाँ भाई आगे वो है भाई अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भाई एक चीज है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के है बड़को अक जो रेजिस्टर्स लगावे हैं आपा क्या हो रेजिस्टेंस है ना बेटा, रेजिस्टेंस की वजह से के प्रोड्यूस हुआ है, इफ करंट फ्लो है उस पर रेजिस्टेंस लगा मतलब कि उसमें कठिनाइयां, तो उससे क्या हुआ भाई उससे हुआ है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट हुआ है किसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा भाई हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस लग गए हर वे के प्रोड्यूस करेंगे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या ये चीज कब है जो या हीट प्रोड्यूस हुई है के का है इट इंप्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, जो हीट प्रोड्यूस हुई है रेजिस्टर में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनके इन तीन चीजा के कौन सी तीन चीजा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, वह तीन चीज है स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो अपनी हीट प्रोड्यूस हुई इसने आप डिनोट करा है एच तय। ठीक है, तो अपनी जो हीट है भाई वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके करंट के स्क्वायर तय, दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और तीसरा टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, भी टाइम जिसमें करंट जितने टाइम तक करंट फ्लो कराया है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टाइम के। तो ये तीन चीज हैं भाई जिनके जो हीट प्रोड्यूस हुई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस तरह अपना के लकड़ जा है भाई इस तरह अपना हीट का फॉर्मूला लकड़ जा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने के कहेंगे एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, ये होगा भाई अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आई बात समझ में। तो यो था भाई अपना ई बागा बढ़ लिया भाई आप देख ले वहां के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के फ्लो तय रजिस्टर में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होया था उसकी वजह तय उसने किस किस चीज में आप यूज करा जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो उसकी एप्लीकेशंस के है। तो भाई सब तय पहला एप्लीकेशन के है डिवाइस बनाती, के डिवाइस बनाती भाई डिवाइस बनाती कौन सी डिवाइस बनाती जो कर भाई हो गया अपना इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, ये डिवाइस बनाती बेटा अपना जो कॉन्सेप्ट है वह आप के है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप इन्हें बनावा हाँ। और इन्हें बनाने में किस चीज का यूज हो है निक्रोम नाइक्रोम अलोय का यूज हो है, और अलोय का ही क्या यूज हो भाई अलोय
का क्या यूज हो है, क्योंकि भाई जो अलोए हैं बेटा उनकी रेजिस्टिविटी क्या थी, उनकी रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टिविटी थी उनकी, हाई रेजिस्टिविटी थी, हाई रेजिस्टिविटी हो है, हाई रेजिस्टिविटी है बेटा तो क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि भैया ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, तो यह है तो इसकी एप्लीकेशन है, इससे कारण इस एप्लीकेशन का इनमें यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा भाई इनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या हुआ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो है। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है बेटा इसका मतलब कि ज्यादा हीट बनेगी तो इजीली मेल्ट नहीं होंगे, एक एक्सट्रीम लेवल चला जाएगा जब क्या होंगे, हीट होंगे। और दूसरा भाई डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन नहीं होता इनका, ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली। ठीक है, तो ये इन प्रॉपर्टीज की वजह से आप क्या करा, हाँ आप नाइक्रोम एलॉय का यूज करा, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, हाई हीटिंग इफेक्ट होगा। ये बात समझ में, पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। या दूसरी भाई टू प्रोड्यूस लाइट इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भाई इलेक्ट्रिक बल्ब है यो जो चस्से के ऊपर है या लाइट के ऊपर आओ है, या लाइट आओ है बेटा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि जो बेटा ये जो फिलामेंट है ना बल्ब का, देखो यो फिलामेंट है ना बल्ब का, यो किस चीज का बना हो बेटा, टंगस्टन का। किस चीज का बना हो है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है। और इसमें क्या है भाई, जब ये टंगस्टन मेटल है ना, जब इसमें तय करंट पास हुए तो यो क्या प्रोड्यूस करे है, यो हीट प्रोड्यूस करे है, या हीट के कर देगी, फिर या करेगी बल्ब क्या हो जाएगा भाई, ग्लो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। टंगस्टन क्यों यूज करे हैं, क्योंकि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, इसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और हाई भी कितना, हाई कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब ग्लो कर, जब इसमें घनी हीट प्रोड्यूस हो जाए जाती हो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, इजीली मेल्ट नहीं होगा। और ये देवे भाई ग्लोइंग इफेक्ट देवे, हीट होगी, हीट होकर किसा इफेक्ट देगा, ग्लोइंग इफेक्ट देगा। दूसरा भाई जो ये बल्ब है बेटा, इसमें जो यो पोर्शन है अपना, जो बल्ब में जो खाली जगह है, जो बल्ब में खाली जगह है, इसमें बेटा गैस फिल करी जा है। गैस भी कौन सी, नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि भाई यह क्या है, इनर्ट गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगी, इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, तो भाई क्या लिख रहे हो, पढ़ ले वहां, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा मेटल अपना, टंगस्टन मेटल। और इसका क्या है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कैन रिटेन मच हीट। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रिटेन कर सका है, तो ये क्या होगा, ये हीट होगा, हीट लकड़ेगी इसमें, तो हीट में तो क्या होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म होगा। और गर्म हो क्या करेगा भाई, यो लाइट इमिट करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो जो भाई टंगस्टन है, टंगस्टन का अपना कितना 3380 डिग्री सेल्सियस अपना मेल्टिंग पॉइंट है। यूज टू मेक फिलामेंट, फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड यूजिंग आइसोलेटिंग सपोर्ट, या आइसोलेटिंग सपोर्ट वगैरह यूज करे जा है। द बल्ब इज फिल्ड, क्या कही थे मैंने, बल्ब फिल्ड होगा कौन सी गैसेस थे, नाइट्रोजन और आर्गन गैस थे। किसकी क्या थी, ताकि जो अपना फिलामेंट है उसकी लाइफ लंबी हो जाए। लंबी क्यों हो जाए, क्योंकि अपनी जो गैस है बेटा वह इनर्ट गैस है, ये क्या है कि गला रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जो अपना मेटल है उसकी गला गैस रिएक्ट नहीं करेंगे, अपना जो मेटल है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ी रहेगी, बढ़ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, मोस्ट ऑफ द पावर जो कंज्यूम करी है वह हीट की तरह अपीयर हुआ है। और कुछ पार्ट है जो भाई वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, कुछ पार्ट क्या कर रहा है अपना, ग्लो करे है। ठीक है, तो यो था भाई थारा
दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा आ जा भाई जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट हो है इसे हो है पोर्सलिन के, इनमें क्यों है ये फ्यूज बनाती, इनके बीच में ना बेटा एक थिन सी वायर हो है, एक है ना बहुत थिन सी वायर हो, या फिर इस टाइप का हो जो थिन सी वायर है ना, या थिन वायर, या ठीक है इस चीज में यूज करे है इस इफेक्ट ने। क्योंकि जो यह थिन वायर है ना बेटा यह बनी हो है अलोए की, कौन से अलोए की, SnPb की, ठीक है लेडर टिन के अलोए की बनी हो है या अपनी जो है वायर हो। और इसका क्या हो, इसकी क्यों बनाओ, क्योंकि भाई इसका क्या है लो मेल्टिंग पॉइंट। और या लो मेल्टिंग पॉइंट का क्यों लिया भाई, दो थे उनमें हाई मेल्टिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट का जाती लिया भाई अगर करंट एक्सेस में है, अगर एक्सेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है अपने सर्किट में तो क्या है भाई या मेल्ट हो जाएगी। और उससे क्या है भाई, उससे क्या है अपना पूरा जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा, जिससे क्या है भाई प्रिवेंशन हो जाएगा, ठीक है सर्किट खराब नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यह है चीज है भाई, क्या लिखा रखा है देखो, फ्यूज बनाने यूज हो है इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस, सर्किट है और उसमें जो भी अप्लायंसेस लाग रहे हो ना प्रोटेक्ट करती किसके, ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ओवरफ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का उसने प्रोटेक्ट करती, प्रोटेक्ट क्यों करेगी या मेल्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। फ्यूज ने क्या करा भाई सीरीज में, आपने क्या कही थी सीरीज में सर्किट में क्या डिसएडवांटेज भी, एक चीज खराब हुई तो सारी चीज बंद हो जाएंगी। तो जाए तीस फ्यूज ने क्या करा बड़ को सीरीज में कनेक्ट करे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन नॉय ऑफ सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट, अपना लेडर टिन का SnPb का, ठीक है। ड्यूरिंग द ओवरफ्लो ऑफ, जब ओवरफ्लो है भाई करंट का तो क्या है टेम्परेचर है जो फ्यूज वायर का वो इंक्रीज होएगा, उससे क्या होगा अपनी जो फ्यूज वायर है भाई वह मेल्ट हो जाएगी और वह टूट जाएगी, जिससे क्या होगा अपना सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज वायर, ये एक चीज और जो है फ्यूज वायर है भाई जो जिस चीज में या इनकेस्ड है या के है, कौन सी बॉडी हो है या हो है भाई पोर्सिलाइन, पोर्सिलाइन की बॉडी हो है और सिमिलर मटेरियल की या फिर विद द मेटल एंड्स, मेटल एंड्स तब इसने कर्स का, ठीक है। तो ये था भाई थारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बढ़ लिया भाई आगे, आगे आ जा भाई थारी इलेक्ट्रिक पावर डिनोट करे हैं इसने पीता भाई। आप पावर के पढ़ते आ रहे थे नौवीं में क्या पढ़ी थी कि भाई वर्क डन अपॉन में टाइम या फिर कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट जड़ा जरा टाइम तो डिवाइड कर दे हैं, तो क्या था भाई पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो भाई इसमें क्या था P इज इक्वल्स टू W बाय में T, W मतलब वर्क डन, बाय में टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं तो डिनोट करा टाइम, ठीक है। यह चीज थी ये भाई P ने आप क्या करा पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट भी हो है, ठीक है। SI यूनिट क्या है भाई वॉट है, क्योंकि पावर की क्या यूनिट है SI है वॉट, वोल्टेज की कितनी थी वोल्ट और करंट की कितनी थी भाई एम्पियर। तापा को पूछ ले अगर भाई डिफाइन करो 1 वॉट पावर ने, तो आप क्या कहेंगे 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा है किस पे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसने आप कह देंगे भाई 1 वॉट पावर, ठीक है। तो 1 वॉट का पावर जब है जब अपना 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर है किसमें 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्या हो जा भाई अपनी इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर के भाई 2 फॉर्मूले और हैं, तो P इज इक्वल्स टू VI, क्या था अपना P इज इक्वल्स टू VI, रुको चलो P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। ये भाई ओम्स लॉ के था अपना जो बेटा
ओम्स लॉ था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यार तो V अपना आई आर हो गया और I अपना क्या हो गया भाई, I का वैल्यू क्या लगेगा, ओम्स लॉ है V बाय आर। ठीक है, तो भाई जो P इज इक्वल्स टू वी आई है, अगर इसमें हम V की वैल्यू रख दे वहां I इज इक्वल्स टू आर, तो अपना P का क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, अपना P का क्या फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया भाई यो। दूसरा, अगर भाई हम इस फॉर्मूले में I की वैल्यू रख दे वहां V बाय आर, तो क्या लगेगा भाई अपना पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय में आर, तो मतलब कि V स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई अपना फॉर्मूला हो गया किसका, पावर का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने 3 फॉर्मूला पावर के, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और एक हो गया P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर आर। ई बढ़ लिया भाई, देख ले यहाँ पा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी अपनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी ई थी, क्या थी, ई थी। ई का क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, क्या था, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी ना, देखो याद था, E इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E बाई टी था, तो ये क्या होगा, E क्या लगेगा, P इंटू टी लगेगा। तो भाई अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, डिनोट करे ई है क्या है, P इंटू टी। ओहो, P इंटू टी। अपन पावर के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, आपने पढ़े थे भाई पावर के ये 3 फॉर्मूले। इससे ज्यादा भाई इन तीनों की जो ये 3 पावर के फॉर्मूले, इन आपा एनर्जी के फॉर्मूला में रख देवांगे, P की जगह पे P की वैल्यू पे, तो अपन के मिल जाएंगे एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले, और वे क्या होंगे, E इज इक्वल्स टू वी आई टी, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर टी, और एक हो गया भाई E इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। और इसमें एक चीज था हमने बहुत कॉमन सी भी लगती होगी, वह कौन सी है, यो या किसकी थी, या अपना ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी तो था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, यो भी तो था अपना। तो ये वो है भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में, तो हीट का फॉर्मूला हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए भाई थारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले। ये भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, ये आकर यहाँ पर किलो वॉट आर, पावर के है अपनी, पावर की क्या हो ऐसा यूनिट वॉट, और इसकी क्या हो भाई टाइम की सेकेंड। तो यार आप किलो वॉट आर, अब जब आप लकाड़ा हाँ, तो यार आप क्या करांगे, किलो वॉट लेवांगे, और टाइम की है भाई आवर्स में लेवांगे। आई बात समझ में। तो भाई यह चीज है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के है भाई अपनी किलोवाट आर है अपनी। और 1 किलोवाट आर में कितने वॉट वो हैं, 1 किलोवाट आर में बेटा वो हैं अपने 1000 वॉट। और कितनी 1 घंटे में कितनी हो अपनी, 1 घंटे में अपनी कितनी सेकंड हो हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, तो आप आहिस्ता केल काढ़, हाँ आप आहिस्ता अपना नूल काढ़ सका भाई 1 किलोवाट आर में कितने जूल है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, और इससे न कहा भाई के कमर्शियल यूनिट, जो 1 यूनिट अपना बिजली का बला अनु नहीं कहते 1 यूनिट इतने रुपये की है, तो वह 1 यूनिट के है वह बेटा यह है यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट हो है ना, यह है वह यूनिट नू नहीं कहते 1 यूनिट इतने रुपये की है, तो वाह बेटा यह चीज यह है वह यूनिट। ठीक है, जिसमें क्या है 1 किलोवाट
जो है अपना 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर हुआ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो भाई इससे की गेल्या आया मजा? इससे की गेल्या हो गया थारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का खत्म। ठीक है, ईब अपना फिजिक्स का रह गया भाई बस एक चैप्टर, जो कि अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर भाई वो चैप्टर पढ़ने था पहले इस चैप्टर ने जरूर पढ़ लियो, क्योंकि अगर यो चैप्टर नहीं आवेगा ना तो उसके कंसेप्ट थारे क्लियर नहीं होंगे। थारती पहले बताऊं, ठीक है? कदे नू सोचे इसने पढ़ पढ़ लिया उसने पढ़ लिया, हाँ कि थारे दिमाग में लगे स्कीम चल दी हो तो कौन ही हो भाई फायदा। यो पढ़ोगे जब थारा समझ जो कर जब लाइट का पढ़ो थे, लाइट का पढ़े पाछे थारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला समझ में आओगा, और इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ के थारे के समझ में आओगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आओगा। ठीक है, तो ये चीज सारे दोनों चैप्टर दो वे चैप्टर इंटर लिंक्ड हैं भाई, पढ़ियो सारे। ठीक है, नू मत सोचियो फिर कदे इसने बिना पढ़े था मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला ठाका बैठ जा फिर को ही समझते ना आया, तो पहले इसने पढ़ियो। ठीक है, तो इसकी गेला हो गया थारा चैप्टर खत्म। होमवर्क थारी मैडम एक के दिया रहे के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अपने इसके ना क्वेश्चन लाकर देखियो, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा कर देखियो, लिखने का तरीका देखियो। ठीक है, तो बढ़िया तरिया ध्यान ते सही तरिया लगा कर देखो, उससे थामने बेरा पड़ जाए भाई थारे कितने पल्ले पड़े यार, कितनी थामने जरूरत है कौन से टॉपिक पे काम करने की। आई बात समझ में है? तो इससे गया चलना, हाँ ले थरते विदा टाटा बाय बाय राम राम। मिल लांगे अगली क्लास में अपने फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की गेल्या, और अपने सिलेबस कंप्लीट होने का लास्ट चैप्टर है जो अपने सिलेबस के लास्ट चैप्टर के वन शॉट की गेल्या। ठीक है, तो भाई राम राम।